नमस्कार दोस्तों। एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती आखिर कब तक आएंगी? दोस्तों, कुछ ऐसे ही सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे। आप लोग भी बहुत परेशान होंगे जगह जगह ये पढ़कर, ये सुनकर कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती दिसंबर में आएंगी, जनवरी में आएंगी, या इसका पेपर मार्च या फरवरी तक हो जाएगा। दोस्तों, एसएससी ने भी पिछले कई बार से अपने ऑफिशियल कैलेंडर में ये डाल रखा था कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती अनुमानित हैं, आने वाली हैं या आ चुकी हैं, परंतु ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की भर्ती आखिर कब तक होने वाली है, इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी हैं, कितनी वैकेंसी निकली है और इसमें क्या क्या अर्हताएं मांगी जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी इस बार लगभग 61,000 के लगभग पदों पर भर्ती कराने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल मुरैना में। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं। आज हम उन सभी डिटेल्स को हाईलाइट करेंगे जो एसएससी जीडी में आपको जानना आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी में कितनी वैकेंसी आने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस बार लगभग 61,000 वैकेंसी आने वाली हैं। दोस्तों, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा, हमारे पास जो मौजूद आंकड़े हैं उसके हिसाब से इस बार एसएससी लगभग 61,000 के वैकेंसी निकालने वाला है, क्योंकि दोस्तों पिछली साल भी कोई वैकेंसी नहीं निकली। 2013 के बाद अब तक एसएससी ने 5 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है, जिसकी वजह से जो इस बार वैकेंसी निकलना अनुमानित हो रहा है वो लगभग 60 से 61,000 के लगभग वैकेंसी निकलने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो मेरी मानो तो तुरंत तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। वैकेंसी कभी भी आ सकती हैं। अगर अधिकारियों का माने तो इस बार आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए जल्द से जल्द आप तैयारी में लग जाइए, जिससे इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं। तो वैकेंसी इस बार जल्द से जल्द और ज़्यादा मात्रा में होने की संभावना बताई गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे जो भी वीडियोस बनाने वाले हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं और आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं। हमने आज आपके लिए जो बनाया है उसमें एसएससी जीडी ने लगभग 61,000 वैकेंसी के लिए अनुमानित अपनी पोस्ट बताई गई हैं, जिसमें यह भर्ती, जैसे आपको मालूम ही है कि यह वैकेंसी जो निकलती है वो 10th पास निकलती है, और इसमें जो उम्र मांगी जाती है वो 18 से 23 साल मांगी जाती है सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। दोस्तों, कम से कम 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 23 साल का विद्यार्थी या फिर जो बच्चा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। वहाँ पे हमें छूट भी दी गई है। SC ST में 5 साल की छूट दी गई है। हाँ दोस्तों, इसका मतलब 18 साल से 28 साल तक SC ST वाले अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों, जो OBC की छूट दी गई है वो है 3 साल की, यानी कि 18 साल से 26 साल तक वो अप्लाई कर सकेंगे। अब आगे हम आपको बताते हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें जो योग्यताएं मांगी जाती हैं एसएससी जीडी के लिए वो कौन हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि ये 10वीं पास वैकेंसी है। दोस्तों, जो लंबाई एसएससी जीडी में मांगी जाती है वो पुरुषों के लिए मांगी जाती है 170 सेंटीमीटर, वही महिलाओं के लिए मांगी जाती है 157 सेंटीमीटर। और दोस्तों, जो पुरुष कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो सीना मांगा जाता है वो 80 सेंटीमीटर माना जाता है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर मांगा जाता है। मतलब 80 से 85 उनका सीना होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो आपको मालूम है कि फिजिकल टेस्ट में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पुरुष कैंडिडेट्स के लिए होती है, वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए ये 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में होती है। दोस्तों, लंबी कूद की बात करें तो महिला कैंडिडेट्स के लिए ये 9 फीट होती है और पुरुष कैंडिडेट के लिए ये 11 फीट रखी गई है। ऊंची कूद की बात करें तो पुरुष कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट रखी गई है और महिला कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट रखी गई है। दोस्तों, फिजिकल टेस्ट एसएससी जीडी का कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप शुरू से फिजिकल टेस्ट बना के चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। बस आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए, जिसकी वजह से आपका पेपर में भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि जो एसएससी जीडी का पेपर पैटर्न रहता है वो किस प्रकार रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा
कि एसएससी जीडी का जो पेपर पैटर्न है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 नंबर आते हैं। और दोस्तों इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। दोस्तों जो आपका पहला पार्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंस का, या फिर हम उसको कह सकते हैं रीजनिंग का, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये सेक्शन हो गया आपका 25 नंबर का। सेकंड पार्ट आता है आपका जीके का या फिर जनरल अवेयरनेस का, जो आपका 25 नंबर का रहता है। उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन होते हैं और आपका ये टोटल सेक्शन भी होता है 25 मार्क्स का। तीसरा भाग आपका आता है मैथमेटिक्स या फिर गणित का, जिसमें आपके उसमें भी 25 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। इसके हिसाब से ये वाला सेक्शन भी आपका हो गया 25 मार्क्स का। और चौथा सेक्शन आपका आता है जिसमें आपको या तो इंग्लिश करना होता है या हिंदी करना होता है। ये भी आपका 25 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है और इस प्रकार ये सेक्शन भी आपका 25 नंबर का होता है। इस प्रकार एसएससी जीडी का जो आपका टोटल पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो मेरी राय मानिए, जल्द से जल्द आपने पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आपको तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए अभी से तैयारी बना के चलिए, जिससे आपको आगे जाके कोई परेशानी ना आए। दोस्तों मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है, ताकि आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन पा सकें। तो दोस्तों बात करते हैं 61,000 जो वैकेंसी आने वाली हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस बार एसएससी ने किस प्रकार रखा है। दोस्तों आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों देखो, कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन इस बार एसएससी जीडी ने रखा है वो कुछ इस प्रकार है कि बीएसएफ में टोटल 5186 यानी कि 5186 वैकेंसी महिलाओं के लिए रखी गई हैं, जिसमें से 2765 यानी कि 2765 वैकेंसी सामान्य के लिए रखी गई हैं, 1123 वैकेंसी ओबीसी के लिए रखी गई हैं, 498 वैकेंसी एसटी के लिए और 800 वैकेंसी एसटी के लिए रखी गई है। वहीं पर सीआईएसएफ में देखा जाए तो 85 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 44, ओबीसी के लिए 146 और सामान्य के लिए 290 वैकेंसी, कुल मिलाकर 565 वैकेंसी सीआईएसएफ में रखी गई हैं। सीआरपीएफ में एससी में रखी गई है 354, एसटी में 196, ओबीसी में 490 और सामान्य में रखी गई हैं 1000 वैकेंसी। इस प्रकार 2040 वैकेंसी सीआरपीएफ में रखी गई हैं। इसी प्रकार एसएसबी में 685 वैकेंसी, आईटीबीपी में 374 वैकेंसी, एआर में 334 वैकेंसी और दोस्तों एनआईए में इस बार वैकेंसी बहुत ही कम रखी गई हैं, मात्र 12 वैकेंसी। और एसएसएफ में इस बार वैकेंसी रखी गई हैं 43 वैकेंसी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए बीएसएफ में टोटल वैकेंसी रखी गई है 18,258, जिसमें सामान्य का है 9,463, ओबीसी है 4,204, एसटी है 1,699 और एससी है 2,892। दोस्तों इसी प्रकार सीआईएसएफ का टोटल रखा गया है 4,898, जिसमें सामान्य है 2,399, ओबीसी है 1,410, एसटी रखा गया है 392 और एससी रखा गया है 697। दोस्तों सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हर बार आती हैं, इस बार भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 28,751, जिसमें से सामान्य के वालों के लिए रखी गई है 12,375, ओबीसी वालों के लिए रखी गई है 4,993, एसटी के लिए रखी गई है 2,495 और एससी के लिए रखी गई है 3,990। दोस्तों इसी प्रकार एसएसबी में देखें तो 5,919 वैकेंसी में से सामान्य के लिए रखी गई हैं 2,998, ओबीसी के लिए 1,424, एसएसबी में एसटी के लिए रखी गई है 498 और एससी के लिए रखी गई है 999। आईटीबीपी में 3495 वैकेंसी में से सामान्य को दी गई हैं 1906, ओबीसी को 682, एसटी को 390 और एससी को 517। दोस्तों इसी प्रकार एआर में टोटल वैकेंसी 423, एनआईए में वैकेंसी जैसा मैंने आपको बताया कम निकली है इस बार मात्र 106 वैकेंसी और एसएसएफ में वैकेंसी निकली है 377। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये सारी वैकेंसी लगभग 60 से 61,000 के लगभग बैठ रही है। तो दोस्तों इस बार आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि इस बार आप तैयारी करो, थोड़ी सी भी तैयारी आप कर लोगे तो आप इस बार सिलेक्शन पा लोगे। तो आप इस बार पूरी दिल लगा के तैयारी कीजिए, जिससे आपको इस बार सिलेक्शन मिल जाए। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल मुरैना सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक वो पहुंच सकें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना ना भूलें, जिसकी वजह से
हमारी जो भी वीडियोस होगी वो तुरंत सबसे पहले आपके पास आएंगी और आप उनको देख पाएंगे और हमारे अपडेट से आप अपडेट हो पाएंगे। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो देते रहें और आपको नई नई जानकारी प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों, तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद दोस्तों।